स्किल्स रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग योर CS इंटर्नशिप। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको ये स्किल्स नहीं आती हैं तो आप ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं कर सकते या आपको ट्रेनिंग में लिया नहीं जाएगा। बट अगर आपको ये स्किल्स आती हैं तो आपका ट्रेनिंग पीरियड इजी हो सकता है और आप ट्रेनिंग पीरियड में एक्चुअल जो वर्क सीखने गए हो, दैट इज अ वर्क ऑफ अ CS और एक कंप्लायंस का वर्क कैसा होता है, आप उस पे फोकस कर सकते हो, ना कि ये बेसिक स्किल्स के ऊपर। सो क्या है वो स्किल्स? सो देर आर बेसिकली 4 important skills which will help you during your CS internship, during your CS training period. सो इसमें से सबसे पहली चीज है कंप्यूटर स्किल। यस, आई नो बहुत सारे लोगों को अभी कंप्यूटर अच्छे से यूज करने नहीं आता है, बेसिक चीजें आती है एंड दैट इज ओके। मुझे भी उस टाइम पे नहीं आता था, बट आपको वो सीखना होगा क्योंकि हमारा जो वर्क होता है वो वर्क पूरा कंप्यूटर पे ही बेस्ड होता है। मतलब हमें कोई फील्ड वर्क नहीं करना होता है, हमें ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे ही काम करना होता है। तो इसलिए आपको कंप्यूटर तो आना चाहिए। बट व्हाट एग्जैक्टली इन कंप्यूटर्स? तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको वर्ड फाइल, एक्सेल और पावर पॉइंट आना चाहिए। हमारा सबसे ज्यादा वर्क वर्ड पे होता है, वर्ड फाइल पे, क्योंकि हम ड्राफ्टिंग करते हैं, नोटिसेस बनाते हैं, सारी चीज हम वर्ड पे करते हैं, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। बट व्हाट एग्जैक्टली इन वर्ड? वर्ड में आपको क्या फॉन्ट यूज करना है, क्या डिसेंट फॉन्ट यूज किया जाता है, कहाँ कैसे अलाइनमेंट होता है, कैसे टेबुलर फॉर्मेट में डेटा क्रिएट करते हैं, किस तरीके से उसका बॉर्डरिंग होगा, कितना स्पेसिंग होना चाहिए, वो चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। मतलब आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि वर्ड में क्या क्या कॉमन चीजें जो हम यूज करते हैं। नाउ एक्सेल हमें उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, बट जिस CS ट्रेनी को एक्सेल आता है, ट्रस्ट मी उसकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि हमें वर्ड में करना पड़ता है, बट वही चीज अगर आप कैलकुलेशन के रिलेटेड कर रहे हो, फॉर्मूला के रिलेटेड कर रहे हो, तो अगर आप वो एक्सेल में करते हो ना तो बहुत इजी हो जाता है। तो वही एक्सेल में करके आप वर्ड में पेस्ट कर सकते हो। और लास्टली पावर पॉइंट आपको मे बी ट्रेनिंग पीरियड में उतना ज्यादा यूजफुल ना हो, बट एक बार जब आप ट्रेनिंग खत्म कर लेते हो और CS का काम करते हो तब आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है वो, क्योंकि बहुत बार हमें प्रेजेंटेशन देना होता है और हमें बेसिक तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, क्या फंक्शनैलिटीज होती है पावर पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नोइंग द शॉर्टकट्स इन कंप्यूटर। यस, जैसे कि Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S, Ctrl+Z, अगर आपको ये शॉर्टकट्स आते हैं ना तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि ये सुनने के लिए तो लगता है यार ये बहुत छोटी सी चीज है, बट ट्रस्ट में ये इतना ज्यादा आपका टाइम सेव करती है ना। क्योंकि आप जब ट्रेनिंग पीरियड में जाओगे, एक लिस्टेड कंपनी का एग्जांपल बता रही हूँ, लिस्टेड कंपनी में जैसे ही आपकी बोर्ड मीटिंग होती है ना तो 30 मिनट्स के अंदर आपको दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे 4 बार फाइल को अपलोड करना होता है, सिर्फ आधे घंटे में आपके पास हार्ड कॉपी आती है, उसको स्कैन करो, स्कैन करने के बाद चेक करो और उसको 4 बार अपलोड करना पड़ता है और चारों बार आपके पास OTP आता है। तो इतना ज्यादा घाई होता है, उसमें भी अगर आपको कंप्यूटर यूज करने नहीं आएगा या उसमें आपको शॉर्टकट्स नहीं आएगा तो सोचो कितना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसीलिए अगर आपको शॉर्टकट्स पता है ना तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, तो उस चीजों को सीखना ट्राई करो। नाउ लास्ट थिंग इन कंप्यूटर इज इंटरनेट सर्फिंग। आपको वो प्रॉपर आना चाहिए। आई नो ये बहुत ज्यादा बेसिक साउंड कर रहा होगा कि यार मैम ये सबको आता है, बट नहीं लक्ष्मण, सबको नहीं आता है, एंड स्पेशली लड़कियों को ये चीज नहीं आती है। आई एम सो सॉरी, बट ये सच बात है। मैंने बहुत बार देखा है कि उन्हें बस प्रॉपरली जो दिया है वो डाल दिया, सर्च कर दिया, आ गया आंसर। ऐसा नहीं होता है, आपको डिगिंग करनी पड़ती है, आपको आंसर्स ढूंढ के निकालने पड़ते हैं। कोई चीज अगर आपको सर्च करने के लिए दिया गया है तो उसको कैसे ढूंढ के निकालना है, कौन सी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है और उस इंफॉर्मेशन को गैदर करके उसका रिपोर्ट कैसे बनाना है, तो वो चीजें आपको आनी चाहिए। कहीं से भी डाल दिया आपने, अगर सपोज कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी डाल दी तो उस लीगल वर्ड का यूनिवर्सल मीनिंग होता है, तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है वो पता होनी चाहिए। तो बेसिकली कंप्यूटर में ये चीजें हैं जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। नाउ द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल इज कम्युनिकेशन स्किल। यस, कम्युनिकेशन स्किल इंक्लूड्स बोथ वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। और रिटन कम्युनिकेशन स्किल में तो ईमेल कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हो तो वहां पे ईमेल एटिकेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे अभी अपनी क्वेरीज ईमेल के थ्रू पूछते हैं और वो सब्जेक्ट जो बॉक्स होता है सब्जेक्ट लाइन में ही अपनी क्वेरी पूछ देते हैं और मेल बॉडी पूरी ब्लैंक रहती है। या कितने स्टूडेंट तो सब्जेक्ट कुछ भी नहीं लिखते हैं, पूरा ब्लैंक रहता है और मेल में अपनी क्वेरी लिखते हैं।
कितने स्टूडेंट इंट्रोड्यूस ही नहीं करते, कितने स्टूडेंट क्लोजिंग ही नहीं करते कि किसने लिखा है ये मेल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आप स्टूडेंट हो लेकिन आपको एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए कि कैसे मेल ड्राफ्ट करना है, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ईमेल में अटैचमेंट भूलना इज वेरी मच कॉमन, ठीक है, बट आपको मेल किसको लिखना है, अगर आप डायरेक्टर को मेल लिख रहे हो तो आपको कैसे लिखना है, अगर आप गवर्नमेंट को मेल लिख रहे हो तो आपको कैसे लिखना है, एक फॉर्मल लैंग्वेज वो आपको मेंटेन करना होता है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ईमेल एटिकेट्स इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। बट अब आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वाई वर्बल कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि जो सीएस होता है वो दोनों जगह पे डील करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल पीपल इंक्लूड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, टॉप मैनेजमेंट और कलीग्स। हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डील करना ही पड़ता है क्योंकि हमारा काम ही उनके साथ होता है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको डायरेक्टर के साथ कैसे बात करना है। आप छोटे हो, आप जस्ट 21 साल के हो या 45 इयर्स के हो, आपको वही फॉर्मल लैंग्वेज रखनी है। ऐसा नहीं कि यार सर मैंने अभी ज्वाइन किया मुझे नहीं पता है, ऐसा नहीं होता है। आपको उनके साथ जब बात करनी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पोलाइट एटीट्यूड रखना है और फॉर्मल एटीट्यूड रखना है, क्योंकि और आपको वहां पे उनके साथ डील करते वक्त रेडी रहना है। यू हैव टू बी वेरी मच प्रिपेयर्ड विथ योर आंसर्स, क्योंकि डायरेक्टर्स कुछ नहीं देखते हैं, वो डायरेक्टली आपको काउंटर क्वेश्चन करेंगे। आप उनके पास कुछ लेके गए कि सर आपकी साइन चाहिए या सर ऐसा है, वो आपको बहुत सारे सवाल पूछेंगे, तो वहां पे आप ब्लैंक नहीं हो सकते हो, और वहां पे आपको एक फॉर्मल लैंग्वेज भी रखनी होती है। तो डायरेक्टर के साथ, टॉप मैनेजमेंट के साथ ऐसे बात करनी होती है। नाउ व्हाट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन? सो इट इज बोथ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनल लैंग्वेज। यस, इंग्लिश तो हमको सबको पता है कि इंग्लिश आनी चाहिए, बट इंग्लिश के साथ साथ में आपको रीजनल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। आप जिस भी स्टेट में हो, सिटी में हो, वहाँ जो लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है वो भी आपको आनी चाहिए। वो मैं आपको बताती हूँ आगे कि क्यों वो आनी चाहिए। बट नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इंग्लिश इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारा काम जो हमारा पूरा रिपोर्टिंग होता है वो पूरा इंग्लिश में होता है। तो आपको एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। फैंसी वर्ड्स नहीं, ट्रेंडिंग वर्ड्स नहीं, बट एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि सामने वाला जो बोल रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए, और आप उसका रिप्लाई बेसिकली दे पाओ अच्छे तरीके से, वो आने चाहिए। और रिटन इंग्लिश भी जरूरी होती है, क्योंकि एक कॉमा, आपका एक गलत वर्ड पूरा स्टेटमेंट, पूरा सेंटेंस चेंज कर देता है। तो आपको उस पर वर्क करना जरूरी है। ट्रेनिंग पीरियड में उस चीज को कोई टॉलरेट कर लेगा, बट एक बार अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हो ना, तब उस चीज को मतलब इग्नोर करना इज नॉट पॉसिबल। तो आपको उस पर वर्क करना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपको एकदम ही स्ट्रांग बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, बट एटलीस्ट काम चलाओ इंग्लिश तो आपको स्टार्टिंग में आनी ही चाहिए। तो इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट। नाउ वाई रीजनल लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि मैंने आपको जैसे ही बताया कि हमें आउटसाइडर से भी डील करना होता है, एंड आउटसाइडर में ज्यादा से ज्यादा हमें गवर्नमेंट ऑफिसर से डील करना पड़ता है। जैसे कि आरओसी ऑफिसेस में हमें जाना होता है, एनएसडीएल, आरटीए, इनकी ऑफिसेस में जाना होता है। जब आप आरओसी ऑफिसेस में जाते हो ना, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो यूजुअली वहाँ के रीजनल एम्प्लॉयज होते हैं। तो अगर आप उनसे इंग्लिश में बात करोगे ना, तो आपका काम चांसेस है कि वो उतना जल्दी ना हो जितना जल्दी अगर आप उनसे उनकी रीजनल लैंग्वेज में बात करते हो। वो होता है ना, जैसे कि अगर आप ऑटो वाले को उनकी रीजनल लैंग्वेज में पूछते तो वो बराबर आपको बताते हैं हाँ भाई यहाँ से लेफ्ट लेना। तो उसी तरीके से आपको गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी ऐसा ही होता है, आप उनके रीजनल लैंग्वेज में बात करो और आपका काम जल्दी हो जाता है। तो रीजनल लैंग्वेज इसलिए आपको आनी चाहिए। अगर आप रीजनल लैंग्वेज में किसी से बात करते हो गवर्नमेंट ऑफिस में और उन्हें बोलते हो यार सर ये करा दो, ये करा दो, तो उन्हें सामने को लगता है यार ये तो अपना ही बंदा है, यार ये अपनी ही भाषा बोल रहा है, तो वो चीज अलग ही असर करती है। और अगर वही उनके सामने एकदम सफोस्टिकेटेड बन के गए हो और बोल रहे हो उनको इंग्लिश में एक्सक्यूज मी सर, प्लीज डू दिस, प्लीज डू दिस, वो उतना असर नहीं करता जितना ज्यादा आपको रीजनल लैंग्वेज में हेल्प करता है। सो दैट्स वाई रीजनल लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट। नाउ द सेकेंड थिंग इज कम्युनिकेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है कि अपने काम को करवा के लेना। यस, बहुत बार कैसा होता है जब आप आउटसाइडर से डील करते हो ना, तो आपके पास वो एक स्किल होनी चाहिए कि आप कैसे लोगों को बाटली में उतार सको। यस, अगर मैं आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो बोलते हैं ना एड़ा बन के पेड़ा खाना, वैसे आपको एक्ट करना पड़ता है कि सर कर दो ना, सर मुझे नहीं आता, सर प्लीज मेरा ये वाला फॉर्म थोड़ा फाइल करा दो, सर ये वाला मेरा काम करा दो। ऐसा नेचर आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं क्यों बोलूंगा, मैं पैसे तो दे रहा हूँ, मेरा काम तो हो रहा है ना, ये इनका काम है। ऐसा एटीट्यूड आपको काम नहीं आने वाला है, क्योंकि आप जब गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाते हो ना, तो आपको उनके सामने ना दे डोंट कंसिडर, या वो नहीं देखते कि तुम सीएस हो, कि तुम सीएफओ हो, कि तुम कंपनी के ओनर हो।
कुछ भी नहीं देखते हैं वो। उनके लिए आप एक नॉर्मल हो तो वो आपको कुछ ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे। बहुत रूडली बात करते हैं वो लोग। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर मतलब हार्डली कोई मिलेगा जो पोलाइटली अच्छे से बात करेगा, अदरवाइज वो आपको चलो तो उनके सामने आप अपना टेम्पर भी नहीं खो सकते। आपको बहुत पोलाइट रखना पड़ता है, आपको अपना ईगो साइड में रखना होता है कि ठीक है जो बोल रहे सर कर दो ना, सर प्लीज मेरा कर दो ना, तो आपका जाके काम होता है। वहां के प्यून से आपको बहुत अच्छी रेपो बनानी होती तो जाके आपकी फाइल आगे बढ़ती है। बहुत सारी चीजें हैं गवर्नमेंट ऑफिसर से डील करने के लिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको जानना है। कि आरओसी में मैंने जब रिसेंटली डील किया था, मेरा फर्स्ट टाइम जब था, तो इट वाज लाइक हॉरिबल एक्सपीरियंस। उसके बाद से मुझे समझ में आया कि हमें कैसे डील करना होता है। तुम प्रोफेशनल हो घर पे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में कोई प्रोफेशनल नहीं है, तुम्हें उनके यहाँ पे उनके जैसा ही डील करना होता है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपनी बात रखने आनी चाहिए, आपको उनके साथ घुलना मिलना होता है, तो ही आपका काम हो सकता है। और कम्युनिकेशन स्किल में ये भी इंक्लूड होता है कि आप अपने कनेक्शंस बनाओ, नेटवर्क बनाओ, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है ना, यहाँ पे पूरा काम कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्क पे होता है। क्योंकि हमारे यहाँ वैकेंसी आती है, वो बाहर उतनी इजीली नहीं पता चलती है, इंटरनली ही फील हो जाती है। तो अगर आपके फ्रेंड्स हैं बड़े बड़े कंपनीज में, अगर आपका बड़े बड़े ऑफिसेस में कनेक्शन है, तो आपको ये फ्यूचर में हेल्प करता है। इसीलिए उनके साथ बात करना, उनके साथ अच्छा कॉन्टैक्ट रखना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो कम्युनिकेशन स्किल में यही चीजें थी। नाउ द थर्ड स्किल इज स्किल ऑफ लेटिंग गो। यस, ये लग रहा होगा कि यार ये क्या है, ये कोई स्किल हो गई, बट यस गाइज, ये एक स्किल है। मैंने मेरे इंटर्नशिप वाले वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से अगर आप किसी चीज को लेके बैठते हो ना, बट बैठ गए, किसी ने आपको डांट दिया, किसी सीनियर ने आपको सुना दिया और आप बैठे रह गए और रोते रह गए पूरा ट्रेनिंग पीरियड, तो हो गया आपका। ऐसा नहीं होता, आपको लेट गो करना होगा। किसी ने डांट दिया, किसी ने सुना दिया, किसी से झगड़ा हो गया, उस बात को भूल जाओ, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी के साथ एक झगड़ा या किसी के साथ ऐसा मनमुटाव। आपको चीजें भूलनी होगी तो ही आप आगे चल पाओगे। आप अगर सरेंडर करोगे, आप लोगों को बोलोगे कि ठीक है यार हो गया, भले आपको उसके अंदर से गुस्सा आता है, बट आपको उनको भूल के ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो लेट गो करना होगा, चीजों को मन पे मत लेके बैठ जाना। क्योंकि आप ट्रेनिंग पीरियड में हो गया या ट्रेनिंग के बाद में भी बहुत सारे लोग आपको डायरेक्टली आपके प्रोफेशन के ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि यार तुम सीएस हो, तुम सीएस कैसे बन गए, इतना भी नहीं आता है। तो इस चीजों के ऊपर झगड़ने मत बैठो, उनके ऊपर चढ़ मत जाओ, अपनी ईगो मत लाओ, क्लेरिफाई करो, भूल जाओ। तो और सबसे लास्ट पॉइंट है, ये कोई एक स्किल नहीं है, बट स्किल से ज्यादा मैं कहूंगी नॉलेज। यस, आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंपनीज एक्ट होना चाहिए, जैसे कि कोरम रिक्वायरमेंट कितना है, व्हाट इज बोर्ड रेजोल्यूशन, परसेंटेज क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, सर्कुलर रेजोल्यूशन क्या है, कमिटीज क्या होती हैं, ऑडिटर क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में कोई आपको बेसिक नहीं बताने वाला है, वहां पे वो आपको काम सिखाने के लिए आए हैं, आपको बेसिक बताने नहीं आए हैं। तो वहां किसी के पास टाइम नहीं होता है। मैंने जैसे आपको बताया 30 मिनट्स में हमको 4 बार फाइल करना होता है, तो वहां पे कोई आपको बेसिक चीजें नहीं सिखाएगा। इसीलिए आपको पहले से ही बेसिक प्रिपेयर करके जाना होगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नहीं आता है, आप फ्रेशर हो, उस चीज को कोई भी एक्सेप्ट करेगा। बट आपको थियोरी नहीं आ रही है, थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, उसे कोई एंटरटेन नहीं करेगा। एक बार देखेंगे नहीं आ रहा है, दूसरी बार बताएंगे, बट थर्ड टाइम वो आपको काम देना बंद कर देंगे। इसीलिए आपको बेसिक बोलते हैं ना, आपका स्ट्रांग फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, तो ही आपको ट्रेनिंग पीरियड में उतना ज्यादा वर्क मिलेगा। और एक चीज ये भी होती है कि बहुत बार ट्रेनिंग पीरियड में आपको काम मांग के लेना होता है। आपको लिटरली सीनियर्स को मस्का लगाना होगा कि यार सर मुझे भी बताओ ना ये काम कैसे करते हैं, सर आपका ये काम दो ना मैं करता हूँ, तो ही आप सब सीखोगे। वो जो 21 मंथ का पीरियड होता है वो इनफ नहीं होता है पूरा काम सीखने के लिए। आपको मांगना पड़ेगा उनके पास, सर मुझे भी सिखाओ ना, मुझे भी बताओ ना, मुझे नहीं आता है, भले आपको आता हो बट सीखो। तो आपको काम मांग के लेना पड़ेगा उनके पास। सो ये 4 स्किल्स थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो चीज मैंने सीखी मेरे ट्रेनिंग पीरियड में, और जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये चीजें पहले से पता होनी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी सब छोड़ के इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दो, अभी कंप्यूटर क्लासेस लगा लो। नो, सबसे पहला है आपको पास होना है। पास होगे तो ही ट्रेनिंग करोगे ना, बिना पास हुए ट्रेनिंग थोड़ी करने वाले हो। तो पहले पास हो जाओ और उसके बाद इस पे वर्क करो। और इस पे कब वर्क कर सकते हो, जैसे आपकी एग्जाम खत्म होती है और आपका रिजल्ट आने वाला होता है, तो उसके बीच का जो ये पीरियड होता है ना,
इस पीरियड पे आप इस पे वर्क कर सकते हो, इस पीरियड पे कंप्यूटर सीखना स्टार्ट करो, इस पीरियड पे नॉलेज लो बाहर वर्ल्ड में क्या हो रहा है, बट तब तक अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज और आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।